कितना बड़ा धोखा। मेरी चुटकी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं छुटकी को माफ नहीं करूंगी। इसलिए मैं जो कर रही हूं वो मुझे करने दो। तुम्हें क्या लगता है सागर तुम्हें अपना लेगा? और तुम्हारे पागलपन पर तरस खाकर वो तुम्हारे करीब आ गया था। वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम सागर की प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ले लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। समझने की कोशिश करो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपकी तरह हम भी धोखेबाज हैं? हम मर जाएंगे, लेकिन हम अपने सागर के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। समझिए आप? ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो यही सही, पर अब हमारा फैसला भी नहीं बदल सकता। अब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए राजलक्ष्मी कभी पीछे नहीं हट सकती, कभी भी नहीं। सागर जी को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन चुटकी तो मौसी के कब्जे में है। मेरी चुटकी का क्या होगा? वो उसे मार डाले। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे सागर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मौसी तो उनका सब कुछ छीन लेगी। हम मुंह खोलेंगे तो छुटकी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम अपने सागर को धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हमारी जिंदगी सागर की देन है। अगर सागर हमारी सहायता ना करता तो हम तो बर्बाद हो चुके होते। हम नहीं चुप रहेंगे, सागर को धोखा नहीं देंगे। हम सागर को जाके सब कुछ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। इसलिए आई हो तुम यहाँ? सागर हमें माफ कर दीजिए। सागर नहीं हो, साहिल हो। तुम्हारा सागर मर चुका है। ऐसा मत कहिए सागर, आप ही हमारे सागर हैं। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो? किस मुंह से माफी मांगने आई हो तुम पायल? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? दुनिया वालों की परवाह नहीं की कि वो क्या कहेंगे, और उसका सिला आज मुझे ये मिला कि तुमने मेरी तनु की जान लेने की कोशिश की। सागर, इसी बात के लिए तो हम आपसे माफी मांगने आए हैं। देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए।
वरना हम मर अरे जाएंगे। तुम्हें जो करना है करो, प्लीज जो करना है करो, लेकिन अपने इस पागलपन में मुझे शामिल मत करो और जाओ यहाँ से। सागर ऐसा मत कीजिए ना हमारे साथ। देखिए देखिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं और हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर हमें आपने माफ नहीं किया ना तो हम जहाँ जाएंगे वहां भी चैन से नहीं रह पाएंगे। सागर, हमने गलती की है ना, आप हमें सजा दीजिए। सागर, एक मिनट, मैं तुम्हारा सागर नहीं हूं ना, मुझे सजा देने का तुम्हें कोई हक नहीं है, ना ही मुझे माफ करने का हक है और ना ही सजा देने का हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। साहिब, नहीं सर, फिर कभी ये मत कहना कि मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारे एहसानों को हम कैसे भूल सकते हैं? आप चुप रहिए, आप धोखेबाज औरत हैं एक नंबर की। चली जाइए यहाँ से। ये क्या साहिब, देख रहे हो ना क्या सदमा पहुंचा इस लड़की को। या तो इसे माफ कर दो या तो सजा दो, लेकिन मेरी बेटी को इस तरह से मत तड़पाओ, मत तड़पाओ इसे। आप इनकी बातों में मत आइए, हम सच कह रहे हैं, ये एक धोखेबाज औरत है। इन्होंने हमें मोहरा बनाया आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। साहिब, सुना तुमने ये लड़की क्या कह रही है? हे भगवान, ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? साहिब, मुझे तो लगता है ये लड़की पूरी तरह से पागल हो गई है। क्या क्या कह रही है, कैसी कैसी हरकतें कर रही है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? सागर, हम सच कह रहे हैं, आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है और इन्होंने छुटकी को भी अपने कब्जे में कर रखा है। बस हम एक भी फालतू शब्द बोलेगी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे फूल सी बच्ची है मेरी छुटकी, बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे, भला मैं उसे कब्जे में क्यों रखूंगी? अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है? हाँ? नहीं सर, नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पायल और छुट्टी को बेघर मत करना। आप इस घर में मेरे लिए बचाए क्या? मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को एक ही झटके में खत्म कर दिया इस लड़के ने। दीदी के मरने के बाद मुझे लगा कि मेरा बेसहारा बच्चों के लिए मैं सहारा बनूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझ पर इतना बड़ा कलंक लग जाएगा। आपने हमें सहारा दिया अपने फायदे के लिए। सागर, सागर, हम मानते हैं कि हमने आपको परेशान किया, आपको रुलाया, लेकिन इनके साथ तो हमने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। पायल, मैं ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शायद आइंदा कभी ऐसा ना कर। लेकिन सागर, आप इन्हें यहाँ से निकाल दीजिए, वरना पता नहीं।
हेलो। How are you? शांतनु के लिए आपकी तड़प कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये तनु का बेटा है। इस रिश्ते से आप इसके नाना हुए। बड़ा प्यारा रिश्ता होता है ना ये। क्या बात है, आज कुछ कह नहीं रहे आप? तुम साहिल की तरफ से भेजी हुई एक मेहमान हो जो यहाँ एक दुश्मन बनकर आई है, और मैं अपने दुश्मनों को प्यार करना जानता हूं। इसलिए हमारे तुम्हारे बीच अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मेरे पास कहने सुनने को बहुत कुछ बचा है। जानता हूं, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं बचा है। तुम अपने दर्द सुनाकर हार गई और मैं अपनी मजबूरी, लेकिन फायदा किसी का कुछ नहीं है। अरे आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है? आपको जब तड़पता देखती हूँ ना, तो मेरे दिल को क्या सुकून मिलता है, कैसे समझाऊं आप? चलो, खुशी हुई है जानकर कि मेरी तड़प से तुम्हें सुकून तो मिलता है, वरना तुम तो एक मासूम बच्चे की खुशियां भी छीन लेना जानती हो। कैसी हो पूर्वा? अच्छी नहीं हूँ भाभी। मयंक भैया और नानी माँ मेरे साथ जैसा। समझती हूँ। आदित्य का कुछ पता चला? नहीं भाभी, कुछ पता नहीं चला। आपने भैया से मेरे बारे में कुछ बात की? उस दिन साहिल को मैंने वो बात बता दी थी। उन्होंने कहा है कि वो फोन करेंगे। दरअसल पूर्वा, साहिल बहुत परेशान रहते हैं। पायल ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। क्या? हाँ, इसलिए मैं शांतनु को लेकर पापा के यहाँ आ गई हूँ। तुम चिंता मत करना, यहाँ बहुत सुरक्षित है। कभी आओ ना, कम से कम मुझसे मिलने नहीं तो शांतनु से तो मिलने आओ। आऊंगी भाभी। शांतनु कैसा है? अच्छा है, अपने नाना जी से बहुत प्यार करता है। उसके नाना जी के दिल में उसके लिए जो प्यार है, तड़प है, वो तो देखते ही बनती है। हमेशा परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं। भाभी, वो पायल और राजलक्ष्मी कहाँ है? तुम्हारे भैया उन्हें अब घर से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे और शांतनु से मिलने आऊंगी। तुम भी अपना ध्यान रखना, और आदित्य के बारे में जब भी कोई खबर मिले हमें जरूर बताना, हम उसे समझाएंगे। हाँ भाभी, जरूर बताऊंगी। बस एक बार मुझे आदित्य मिल जाए, फिर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उसे जानती हूँ, वो जल्द ही लौट आएगा। वो अपनी पूर्वा के बगैर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। थैंक यू भाभी। मैं तो बस उम्मीद छोड़ने ही वाली थी। आपने मुझे दिलासा दिया, मेरी भी थोड़ी उम्मीद बन गई। नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद छोड़ने से इंसान कमजोर पड़ जाता है, हार जाता है, और हमारी पूर्वा कमजोर नहीं है। थैंक यू भाभी। बाय बाय, टेक केयर। लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। कहना तो चाहता हूं मैं, झूठा ही सही, लेकिन तुम अपने आप को बचाने के लिए बाप का सहारा लेते हो। याद रखना, जिस दिन ये सहारा तुम्हारे पास से हट जाएगा, उस दिन तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। और इस सारे के हटते आपकी सच्चाई क्या होगी, आपका अंजाम क्या होगा, सोचा है आपने? अब अपने अंजाम के बारे में नहीं, बल्कि अपने खून के अंजाम के बारे में सोचकर परेशान रहता हूं।
फिर वो चाहे तुम हो या शांतनु। अरे बेटा, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, कोई वादा नहीं फिर भी निगाहें राह तकती हैं, तुम्हारा वो हंसी चेहरा ये कैसे भूल सकती हैं, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। नमस्ते। आप रेवती जी हैं ना? जी मैं ही रेवती हूँ। आप कौन? मैं देवयानी, मयंक की नानी हूँ। आपसे मिलने चली आई। दरअसल मयंक आपकी बहुत तारीफ करता है, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लिया जाए। आपको मेरा अचानक यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं, आरुषि कैसी है? अच्छी है। तनु बनकर उसके बच्चे और साहिल को अच्छी तरह से संभाल तो रही है। संभालने से आपका मतलब समझ रही हूँ मैं। हाँ, फिर भी एक कंवारी लड़की पत्नी और माँ दोनों। समझ गई।